नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि हमारे देश की शान है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो वहाँ के पीएचडी, यूजी, पीजी तथा अदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो उनके कोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट आपको पूरी पूरी यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे जो लिस्ट है पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यूजी में कौन कौन से प्रोग्राम है, पीजी में कौन कौन से प्रोग्राम है, सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस होगी। 2021 एडमिशन में ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। और पीएचडी इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से वहाँ पे मान्य हैं, मतलब जैसे यूजीसी से रिलेटेड सीएसआईआर वगैरह जो भी है, और डीयूईटी जो पीएचडी का होता है इंट्रेंस टेस्ट, और या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट जो होता है। इस बार तो यूजी पीजी जो भी हैं, जहाँ तक पीजी के एडमिशन्स एनटीए कराएगी। यूजी की हो सकता है मेरिट पे हो जाए, लेकिन अभी सारी अपडेट्स जो है निकल के धीरे धीरे आनी है। तो एडमिशन्स जो है लगत जहाँ तक है कि 20 या फिर जुलाई लास्ट से शुरू हो जाएं, 20 जुलाई के बाद। तो अभी तो इन सब चीज़ों में सारी तैयारियां करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट ये की, और कौन कौन से वहाँ पे कैंपस हैं, सारी डिटेल्स जो आपके एडमिशन्स के से रिलेटेड बहुत काम की है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, आपको हमारे यहाँ इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पीएचडी से शुरुआत करेंगे, फिर पीजी, फिर यूजी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम्स सब मेंटेन किए हैं, डी यू पी एच डी एडमिशन 2021। तो ये हमारा जो है कोर्स हमारा पीएचडी हो गया। इंट्रेंस कौन कौन से होंगे? यूजीसी नेट मान्य है, सीएसआईआर मान्य है, नेट डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, और डीएसटी, आईएनएस पीआईआरई, और डी यू टीचर्स इन सर्विस ये भी मान्य है, डीएसटी भी मान्य है। और देखा जाए तो यहाँ पे और जो आपके डी यू ई टी इंट्रेंस टेस्ट होता है पीएचडी का स्पेशल, वो भी, ये सब तो आपके एग्जाम्प्टेड होंगे डी यू ई टी इंट्रेंस टेस्ट से, और ये इंट्रेंस मान्य होते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो होती है वो पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन होता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, या फिर 55% के इक्विवेलेंट जो भी है वो, या तो फिर आपने अगर एमफिल डिग्री किया है 55% मार्क्स से तो वो। और ये जितने हैं, जितना हमने अभी बात किया, ये डी यू ई टी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है पीएचडी का, उससे एग्जाम्प्ट होंगे, ये डायरेक्ट इंटरव्यू में आप जाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आगे, पीएचडी में कौन कौन से कोर्स हैं। तो एडल्ट कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है, अफ्रीकन स्टडीज, एनेस्थीसिया, एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, अरबिक, बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोमेडिकल साइंस, बायोफिजिक्स, मतलब इन सब चीज़ों में आप पीएचडी कर सकते हैं। बॉटनी, एंड यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है तो ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड डर्मेटोलॉजी, ईस्ट एशियन स्टडीज़, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, फाइनेंशियल स्टडीज़, जियोग्राफी, जेनेटिक्स, जर्मन, जियोलॉजी, हिस्पैनिक, हिंदी, होम साइंस, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट इटालियन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके बाद लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, medicines, modern Indian language and literary studies, music, operational research, obstetrics, gynecology, pediatrics, pathology, pharmacology, Persians, philosophy and physical education। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के बाद आता है हमारा फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, पंजाबी, रेडियोलॉजी, संस्कृत, सैल्वोनिक, फिनो और अग्रियन स्टडीज़ एंड सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, सर्जरी, उर्दू, जूलॉजी। तो यहाँ तक आपने बात की पीएचडी के। तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे दिल्ली में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो जहाँ तक है डीबीटी का एग्ज़ाम, जेआरएफ का फॉर्म आने वाला है या फिर भरा जा रहा है, और भी इस तरह से जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस है वो उनके फॉर्म धीरे धीरे आ रहे हैं।
और पीएचडी का जो डीयूटी का फॉर्म है वो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 2020 के प्रोसेस चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, अगस्त के बाद हो सकता है फॉर्म आ जाए। ठीक है, पहले यूजी पीजी की प्रोसेस शुरू होगी, फिर पीएचडी की। बट ये सारे कोर्स हैं, आप इनके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो पीएचडी की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। और कैंपस के बारे में भी अभी नीचे बात होगी, आप बने रहिए वीडियो में। पीजी के बाद हम कैंपस की बात करेंगे। तो अब पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज हैं ये आप देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरबिक, बंगाली, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरडी, सीएडी, केमिकल सिंथेसिस एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंपेरेटिव इंडियन लिटरेचर, कंपेरेटिव और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशंस, ईस्ट एशियन स्टडीज़। इकोनॉमिक्स में आपका गेम थियरी भी है और इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी है। और आपका क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, मतलब आप इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें कोर्स कर सकते हैं। एजुकेशन में बीएड से है, एजुकेशन में बीएड, एजुकेशन एमएड भी है, ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम एंड वेल सी, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फैब्रिक अपैरल साइंस, फूड न्यूट्रिशन साइंस, फ्रेंच, जेनेटिक्स, जियोलॉजी इंटीग्रेटेड, जर्मन इन हिंदी, हिस्पैनिक, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ डेवलपमेंट, चाइल्डहुड स्टडीज़, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इटालियन, जापानीज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड एमएल आईएससी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मतलब MLISC है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, लिंग्विस्टिक्स, लॉ में आपका LLB और LLM है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एजुकेशन भी है। मैकेट्रो यहाँ पे मैकेट्रोनिक्स है, मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर म्यूजिक है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस भी है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशनल रिसर्च एंड अप्लाइड ऑपरेशनल्स रिसर्च है। फिर पर्सियंस है, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल साइंस है, प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, पंजाबी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशंस है। रशियन स्टडीज, संस्कृत, सिग्नल प्रोसेसिंग, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है। और यहाँ पे तमिल, उर्दू, वोकेशनल इंस्ट्रूमेंटल है, जूलॉजी भी यहाँ पे है। तो इन इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, ये आप पीजी कोर्सेज के लिए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस सब्जेक्ट में, यहाँ पे इस कोर्सेज में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पीजी के लिए थी। अब आगे हम यूजी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने जो भी आप वीडियो चाहते हैं उसकी डिमांड भी कर सकते हैं। सजेशन आप देने के लिए हमेशा स्वच्छंद हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपसेस में आ जाइए आप। एज ऑफ द डेट, DU हैज़ 19 एफिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज and 16 faculties across Delhi with two main campuses, North Campus and South Campus. Beside there are several off campuses college too. तो यहाँ पे नॉर्थ और कैंपस तथा साउथ कैंपस दो कैंपस हैं, 16 फैकल्टीज है। उसके बाद ये इसके 90 जो है 90 एफिलेटेड कॉलेज हैं। ठीक है, तो कॉलेज की अब बात करें, कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जो, तो एमंग द मोस्ट का पॉपुलर नॉर्थ कैंपस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके स्टीफेंस हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, मिरांडा हाउस, रामजास हाउस की, यहाँ पे किरोरी मल किरोरी मल कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नौ। अब साउथ कैंपस की बात करें तो यहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन और लड़कियों के लिए है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, कमला नेहरू, गार्गी कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, मैत्रेयी कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। ये सब चीज़ें थी, ये दोनों कैंपस के कॉलेज थे। अब कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यूजी तथा हेयर आर द वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड अक्रॉस कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कैंपस और कॉलेज दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स
कॉलेज में, तो हम वहाँ पे बात करते हैं। नीचे देखिए आप, बैचलर ऑफ आर्ट कोर्सेज में आप बीए कर सकते हैं, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, फ्रेंच, हिंदी, इटालियन, पर्सियंस, ये सब ऑनर्स के कोर्स हैं। ऑनर्स और नॉर्मल में कोई अंतर नहीं होता है बहुत ज़्यादा। ऑनर्स के कोर्स आपको 4 साल में कंप्लीट होते हैं, और जो नॉर्मल बीएससी या फिर बीए होता है वो आपका 3 साल का होता है। तो सिर्फ ईयर का अंतर होता है, 3 और 4 साल, ठीक है। क्योंकि ऑनर्स में थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप हैं उसमें आपको ऑनर्स बेस्ड माना जाता है। अगर आपने ऑनर्स किया है तो आपको बीए सिंपल से ज़्यादा वरीयता मानी जाएगी। तो ऑनर्स में करना अच्छी बात होती है, ऑनर्स में करना चाहिए, और नॉर्मल भी करना चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू थोड़ा कम होती है ऑनर्स से। तो यहाँ पे ऑनर्स के कोर्सेज आप देख सकते हैं, ऊपर जितने भी दिख रहे हैं सब आपके ऑनर्स के कोर्सेज हैं। बीए ऑनर्स हिंदी मास कम्युनिकेशन में भी है, उर्दू है, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, अरबिक, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, फिलोसॉफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी, हिंदी भी है। और उसके बाद बंगाली, इंग्लिश, जर्मन, पत्रिका एवं जनसंचार, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्पेनिश, बीए ऑनर्स, ये सब ऑनर्स हैं। अब अदर बैचलर आर्ट्स बीए कोर्सेज, तो मतलब ये जो ऑनर्स से अलग हैं। तो बीए फंक्शनल हिंदी है, वोकेशनल स्टडीज़ है, बीएड भी है, बीएड होम साइंस है, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, और बीएलएड है, बीएलआईएस है, बीपीएड भी है यहाँ पे, मतलब फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड कहते हैं। उसके बाद एमपीएड होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। बीए प्रोग्राम में आपके हैं। फिर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स के कोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलीमर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब आपके ऑनर्स के कोर्सेज हैं। अब अदर्स बीएससी कोर्सेज जो ऑनर्स से अलग हैं उनके बारे में देखिए। तो यहाँ पे बीएससी जनरल मैथमेटिक्स साइंस है, अप्लाइड लाइफ साइंस है, अप्लाइड फिजिक्स साइंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स साइंस है, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर है, बीएससी रेडियोग्राफी है, अप्लाइड लाइफ साइंस के कोर्सेज, मतलब यहाँ पे लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं। फिजिकल साइंस है, बीएससी लाइफ साइंस देख सकते हैं आप, पूरा है, बीएससी फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस है, बीएससी अप्लाइड फिजिकल है, होम साइंस है, बीएससी फिजिकल साइंस है, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री भी है। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड अदर कोर्सेज आप देख सकते हैं, बैचलर बिजनेस स्टडीज़ के हैं, बीएफए फाइन आर्ट्स के हैं, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीकॉम प्रोग्राम है, और बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, बीकॉम ऑनर्स भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट में देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको आर्ट फैकल्टी में मिलेंगी। और उसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, ये आपको फैकल्टी बात करें, 16 फैकल्टी जो है उसकी बात हो रही है। तो 16 फैकल्टी में पहली फैकल्टी आप आर्ट है, फिर उसके बाद है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, फिर आपका एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, और इनमें जो जो कोर्सेज हैं वो भी बात हो रही है। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, ऑपरेशनल रिसर्च मिलेगा। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस आता है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेडिकल साइंस में आपको क्रिटिकल केयर वगैरह, एनेस्थीसियोलॉजी मिलेगा, एनाटॉमी, यहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी जैसे आपको मेडिकल नीट के अलावा, नीट से आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं एज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस की फील्ड है जहाँ पे आप अदर जो डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में जाते हैं नीट के थ्रू, वैसे यहाँ पे इन कोर्सेज को करने से आप मेडिकल फील्ड में रह सकते हैं, जैसे बी फार्मा डी फार्मा वाले होते हैं, उसी तरह से इन कोर्सेज को करने के आपको डॉक्टर के एज ए हेल्पर हो सकते हैं। यहाँ पे फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडियाट्रिक्स है, फिजियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन है, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रेडियोजेनेसिस, रेडिएशन मेडिसिन, सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, डेंटल साइंस, डर्मेटोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन। तो इन चीज़ों इनमें आपको अगर कोर्स करते हैं बैचलर, तो आप जहाँ तक है हमारे हिसाब से, और आप लोग जानते भी होंगे कि आप एज ए मेडिकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं, और वो भी ऑफिशियल तौर पे। इनकी भी रिलेटेड अच्छी जॉबें यहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब। तो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक भी उसके बाद है, फैकल्टी ऑफ ओपन लर्निंग, इसमें डिस्टेंस के प्रोग्राम होते हैं। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपको रेगुलर नहीं जाना है, आपको घर बैठे जो है तैयारी करनी है। और डिस्टेंस मोड का मतलब ये होता है कि आप एडमिशन ले लीजिए, डिग्री तो आपको मिलेगी ही। और ये जो है आपको जैसे सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में लगभग आपको 7 से 8 दिन जाना पड़ता है बस। फैकल्टी ऑफ ओपन लर्निंग हो गया। फिर फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी, और उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स, जूलॉजी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इन्वायरमेंट भी है। फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है जिसमें जर्नलिज्म वगैरह आपको मिलेगा, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह।
फिर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सब कुछ। फिर अफिलेटेड फैकल्टीज़ में आपको डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मिलेगा, यूनानी मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मिलेगा। ये सब चीज़ें डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर, ये सब साउथ कैंपस के अंडर आएंगी एफिलेटेड फैकल्टीज़ जो हैं। फिर डिपार्टमेंट्स है आपका, अब ये सिर्फ डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, हिंदी इंग्लिश, फाइनेंशियल स्टडीज, जेनेटिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिलोसॉफी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत। तो ये सब चीज़ था। अब इसके बाद ये जो था ये सब यूजे की बात थी। तो सारे कोर्सेज आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पढ़ाई करना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यहाँ का आपका एडमिशन होता है, एंट्रेंस आप क्वालिफाई करते हैं, तो वैसे एंट्रेंस की अपडेट देना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको समय पे अपडेट मिलेगी। पूरा प्रयास करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अपडेट बहुत ही एथनिक मिल पाए, ठीक है, अथेंटिक अपडेट रहेगी। तो यहाँ पे अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो एसओएल के जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, पर इसके लिए, इस एसओएल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में। आप लोग कमेंट में बताइएगा जिसको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रोग्राम चाहिए। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एसओएल है, ये डिस्टेंस का प्रोग्राम यही कंडक्ट कराता है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का प्रोग्राम नहीं कराती है, ये सिर्फ एसओएल कराता है, ठीक है। तो आज की ये डिटेल अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को अभी, और जो भी आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और पीएचडी वालों के लिए हम खासकर सारी अपडेट देते रहते हैं। तो पीएचडी वाले जो हैं वो आप लोग डीयूईटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो उसकी इंतज़ार अगर कर रहे हैं तो थोड़ा उसके इंतज़ार पे यहीं पे मत रहिए। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा जा रहा है, और भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो आप वहाँ पे देखते रहिए या हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे अपडेट मिलती रहेगी। आप इंटरनेशनल, ओ सॉरी, नेशनल एग्ज़ाम्स जैसे जेआरएफ वगैरह के एग्ज़ाम हैं, इनके फॉर्म आ रहे हैं, ये सब आप चेक कीजिए। आईसीएमआर के, डीबीटी के, जेआरएफ के, इन सब के फॉर्म आ रहे हैं, इनको आप फिल कीजिए, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं पीजी के तो आप अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।